परमपाणं जिगन्ति शुद्धेन मोक्षामिरयणसारं सायार्णयाणिदं मीनं तीर्थेशपार्श्वनाथाय सर्वविघ्नविनाशिने विघ्नकर्मविनाशार्थं नमोऽस्तु मम सर्वदा। नमो वृषभनाथाय वांसपूज्यजिनाय च नेमिनाथाय वीराय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगरसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थङ्करप्रवचनार्णवपारगं च दिग्वासिषां सुरमिनां प्रथमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दकुन्दमुनिराजमहं नमामि। आचार्यकुन्दकुन्दै रचितालयसारनामिका सुकृति भव्यजनानां जगते महदुपकारित्वमावहति। तदुपरि काचित् टीका विदुषां वरेण केनचित् रचिता नाद्यावरि सरलार्था संस्कृतवाण्यां सन्दिष्टा। तस्मात् सुरगुरुकुर्वे विस्ताररुचि भव्यशिष्यलाभाय श्रुतभक्तिवशीभूता रत्नात्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहम् आचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् षण्मतिसागरशूरीन् टीकारम्भे विनीतोऽहम्। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो नोये सर्वसाहुरम्। अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिख्यान श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिख्यान श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य स्वामी कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य स्वामी विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरुदेव आचार्य स्वामी सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव स्वामी विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, यहाँ पर हम सभी आचार्य कुंददेव के द्वारा रचित रहनसार ग्रंथ पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखी गई रहनसार टीका के माध्यम से अपनी उस भूल को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जो भूल आज से नहीं कि कब से है, अनादिकाल से है। मोह में पीड़ित व्यक्ति जो अपना है उसको जान ही नहीं पाया, और जो अपना नहीं उसको ही अपना अपना कहने में लगा है। इसी का नाम है मोह। क्या नाम है इसका? मोह। सिद्धांत की भाषा में इसे ही मिथ्यात्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व जब तक हमारे हृदय में रहता है, मिथ्यात्व की कणिका भी जब तक हमारे हृदय में रहती है, तब तक व्यक्ति पर पदार्थों के लिए अपना मानता है। क्या मानता है? मैं और मेरे का संबंध जहाँ होता है वो नियम से मिथ्यात्व है। क्या कहा गया है कि नहीं? क्या बोला? मैं और मेरे का जहाँ जहाँ आप संबंध स्थापित करेंगे, जब जब अपने मन के परिणामों को, परिणति को मैं और मेरे पने से जब जब व्यक्ति जोड़ता है, तो नियम से सिद्धांत की भाषा में कहा जाएगा किसका उदय चल रहा है? मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। सरल तरीके से पंडित दौलत राम जी की छहढाला आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी। उसमें यही कहा है, अतत्व श्रद्धान जब होता है तो नियम से मिथ्यात्व का उदय है। तो वहाँ पे कहा गया कैसा श्रद्धान? तो कहा गया जो जीव है, जीव के जैसे लक्षण है वैसा सिद्धांत ना करके उसे अलग मानना। अजीब है, अजीब का जो लक्षण है उसको वैसा ना करके अन्य प्रकार से सिद्धांत करना। ऐसे एक एक तत्व पर लगा ले, यानी कि जो
उनका अतत्व रूप श्रद्धान करने का नाम ही क्या कहा गया वहाँ पर? मिथ्यात्व कहा गया। क्या कहा गया है? मिथ्यात्व। और दो प्रकार का होता है, एक गृहीत और एक अगृहीत। गृहीत यानी जो परोपदेश से होता है, और अगृहीत यानी जो बिना उपदेश के स्वभावता ही है, अपने अनादिकाल से अपनी आत्मा में अगृहीत ही मिथ्यात्व बैठा है। ये तो पंचम काल हुंडापसरणिपी काल का प्रभाव है कि अन्य मत वाले, अन्य लिंग वाले सब अपन को देखने मिल रहे हैं। ये सब किसका प्रभाव है? ये हुंडापसरण। यदि ये काल नहीं होता तो नियम से एक जिनेंद्र भगवान का ही, जहाँ देखो वहाँ जिनालय होते हैं, एक जिनेंद्र के लिंग, भगवान के लिंग को धारण करने वाले ही गुरु होते हैं, और जो शास्त्र होते हैं वो जिनेंद्र के द्वारा प्रतिपादित किए गए ही होते हैं। ऐसा सिद्धांत है। फिर भी यदि मिथ्यात्व से यदि व्यक्ति पीड़ित होता है तो कौन से मिथ्यात्व से? अगृहीत से। जो अपना नहीं है, जो पर है, उसे अपना मानना भी क्या है? एक प्रकार का मिथ्यात्व है। जैसा मैं नहीं हूँ वैसे उस परिणति को अपने आप में लगा लेना भी क्या है? मिथ्यात्व है। सैडाला में पढ़ा है, मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे घन ग्रह गोधन प्रभाव मेरे सुत सबल दीन बेरूख सवन मूरख प्रवीण। यही तो कहा गया है, मैं सुखी मैं दुखी। यही तो आपकी परिभाषा होती है। आपसे पूछो भैया कैसे हो तो क्या बोलते हो? बड़े सुखी हैं। हाँ, याद हो गया? बोले हाँ हम तो विद्वान हैं। याद नहीं हुआ? बोले क्या करें, हमें याद ही नहीं होता, मूर्ख है। मैं सुखी मैं दुखी मैं प्रवीण जब भी लगाते हैं, कौन सुखी है भैया बताओ? कोई सुखी है क्या? है? कौन सुखी है? स्वभावतः निश्चय से यदि सुख का वेदन करने वाली है तो हमारी आत्मा है। सुख है तो हमारी आत्मा में, लेकिन हमने पर पदार्थों में सुख की खोज की है, और थोड़ी सी अनुकूलता मिल जाती है तो उसको ही सुख मान लेते। क्या मान लेते हैं? भूख लगी, भोजन मिल गया तो क्या लगा? बड़ा सुख हो गया, सुखी हो गए। तो फिर करते रहो भोजन दिन भर, तो और ज़्यादा सुख होना चाहिए। हाँ सुमन चाची, वो खाने में यदि सुख आता है तो दिन भर खाओ, फिर और कुछ मत खाओ। हाँ? सुख यदि थोड़ा है तो पूरा होना चाहिए, और एक समय का है तो फिर हमेशा के लिए उस वस्तु में सुख होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी वस्तु यदि ज़्यादा हो जाती तो पीड़ादायक होती है। जिन व्यक्तियों को हम सुखकारी मानते हैं वे भी समय आने पर क्या हो जाते हैं? पीड़ाकारी। यानी कि ना पर वस्तुओं में सुख है ना पर व्यक्तियों में सुख है। सुख है तो कहाँ है? हमारी आत्मा में है। इसलिए मैं सुखी दुखी नहीं हूँ, मैं हूँ तो क्या हूँ? अहमिको खलु शुद्ध हो। मैं हूँ तो एक शुद्ध निश्चय से स्वभाव वाली आत्मा हूँ, इसके सिवा मैं कुछ नहीं हूँ। ऐसा जैसे ज्ञान है तो लगता है उनका मोह विलीन हो गया है। क्या हो गया? उनका मोह विलीन हो गया है। लेकिन जब तक मेरा, और क्या कहते हो? मेरा घर, आपका घर है क्या? हाँ भैया, है क्या आपका घर? हाँ आपका घर है तो फिर क्यों चले जाते हो छोड़कर जब वो प्राण निकल जाते हैं? बोलते माता जी हम चाहते नहीं है, लेकिन घर वाले निकाल के डंडों में बांध के भेज देते हैं। हाँ अच्छा है भैया, जैसे कहते हैं कोई डंडा बांध के भगाए, उसके पहले ही आप समझदारी है कि भग लो। हड्डियाँ बिखरे, हड्डियाँ अस्थियाँ बिखरे, उसके पहले अपनी आत्मा के प्रति इतनी अच्छी आस्था जगा लो कि आप पहले ही निकल जाओ। कहाँ निकल जाओ? मोक्ष पथ पे। चेतना निकले, क्या कर लो? अपनी चेतना को जगा लो कि पहले ही निकल जाओ। ऐसा आगम में कहा गया। जिसको आप अपना घर कहते हो, मेरा घर, कहाँ आपका है क्या बताओ? धर्मशाला में गए कि नहीं गए कभी? हाँ प्रमोद जी, धर्मशाला गए कभी? कहाँ की धर्मशाला में रुके बताओ जी? नहीं, क्षेत्र पे गए होंगे। यहाँ कितने दिन के लिए? आजकल सिस्टम हो गया है, इतने से ज़्यादा दिन आप नहीं रुक सकते, या रुकना है तो फिर से वो करवाना पड़ता है, उसका इशू फिक्स है। इतने दिन से आप ज़्यादा नहीं रुक सकते, और आपके लिए खाली करनी पड़ेगी कि नहीं? और जिसको खाली करना पड़े वो क्या है? धर्मशाला है। तो आपका घर क्या ऐसा है कि आपको खाली नहीं करना पड़ेगा? एक बार एक व्यक्ति था, एक हवेली के सामने से गुजरा,
और संत थे, अपन तो व्यक्ति क्यों बोले, एक संत थे, विद्वान थे, जिन्होंने वास्तविकता में संसार की स्थिति को समझ लिया था। एक बड़ी सी हवेली के सामने से निकले, आशीष भैया आप ही की हवेली हुई है, निकले और पूछा, गार्ड खड़ा था बाहर, क्यों भैया किसकी धर्मशाला है ये? तो गार्ड ने तो सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? बोले धर्मशाला थोड़ी, ये क्या है, सेठ जी का मकान है, हवेली है। फिर उसने संत ने पूछा, भैया ये किसकी धर्मशाला है? उसी के सामने खड़े जाके, किसकी धर्मशाला है? तो बोले धर्मशाला नहीं है, आगे बढ़ो। फिर वो संत उसी से पूछे, किसकी धर्मशाला है? तो बोला समझते नहीं हो आप, ये धर्मशाला नहीं है, हवेली है, हवेली। तो बोले नहीं, बोले हमें तो धर्मशाला ही दिख रही है। बोले कैसे दिख रही है, समझाओ मुझे। तो बोले बताओ, तुम्हारे जो सेठ जी हैं उनके पिताजी कौन हैं? बोले कंवल चंद जी हैं। बोले वे रहते थे क्या हवेली? बोले तब बनी नहीं थी, तब तो जब आए थे संसार में बनी थी क्या कंवल चंद जी? नहीं बनी थी। बोले उनके पिताजी इसमें रुके क्या? बोले नहीं रुके। बोले पिताजी कोमल चंद जी, यानी इनका तो उदाहरण बता रहे हैं। उस हवेली के मालिक से पूछा कि उनके पिताजी यहाँ रहते थे? बोले हाँ। बोले अब हैं? बोले नहीं हैं। उनके पिताजी रहते थे? बोले हाँ। अब हैं कि नहीं हैं? बोले कहाँ गए? बोले चले गए सब। बोली खाली करनी पड़ी कि नहीं? हाँ, जाना पड़ा ना। बोले घर कहाँ है? घर तो वो घर है जहाँ से आने के बाद कभी बाहर ना जाएं, और वो निज घर है तो क्या है, अपनी आत्मा है। बाकी जिसे आप चूना ईंट को घर कहते हो, धर्मशाला है कि उसे क्या करनी पड़ती है, खाली करनी पड़ती है। तो आचार्य भगवान कह रहे, जिसे आप मेरा मेरा कहते हो, वो पुत्र जिसे आप मेरा कहते हो, कहाँ तक जाता है आपके साथ? देवी जे बस खाली, और लगा के भगा के हो वो काम। श्रीमती जी कहाँ तक जाएंगी? वे गेट तक, दौरे तक, उसके बाद कहीं इसके हम आगे नहीं जा सकते। शरीर पुत्र, शरीर भी बोलेगा कि मैं अर्थी तक तुम्हारे साथ हूँ, शरीर भी बोलेगा मैं आपके साथ। किसको आप अपना कह रहे हो भैया कि मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे मम्मी, मेरे पापा कौन है? अपने हैं क्या? कभी कभी सोचो, सब सपना सा लगता है ना, सपने देखती हो ना, और जगते हो तो कैसा लगता है, अरे ये तो सपना था। हाँ, और जीते जागते भी तो सपने ही देख रहे हो। हाँ, आचार्य बोलते हैं, एक बंद आँख के सपने और एक खुली आँखें हैं। बंद आँख के सपने तो सब देखने में मास्टर हो, हाँ, और सपने में यदि किसी का वियोग हो जाए तो यही सोचते, अरे सपने में हुआ, तो रुदन मचाते हो क्या? हाँ, नहीं मचाते हो। और ये भी तो सपने ही हैं। खुली आँख का है, कोई चला गया तो रुदन क्यों फिर? हाँ, अपन यही सोचते हैं, अरे वो तो सपने में गए, वास्तविकता में थोड़ी गए। और निश्चय दृष्टि से देखो, शरीर से व्यक्ति जाता है, आत्मा तो उसकी अजर अमर है। नया इस शरीर को छोड़ा है तो कहीं ना कहीं तो हो गई, लेकिन व्यक्ति मोह में आकर के क्या करता है, मोह में इतना भीगा रहता है, इतना भीगा रहता है कि अपने निरंतर अशादा वेदनी कर्म का क्या करते हैं, मन बंद करते और कुछ नहीं करते। क्या करते हैं? और ज्ञानी जीव क्या सोचता है, कौन मेरा और मैं किसका? मेरी है तो क्या है, अपनी आत्मा है, और मैं किसी का हूँ तो किसका हूँ, मैं अपनी आत्मा का हूँ, बाकी मैं किसी का नहीं हूँ। इतना ज्ञान हो जाए भैया तो इसी का नाम है अपरुचि सम्मतम। क्या नाम है? अच्छा शब्द लगता है हमारे लिए। तो हम तो दिन में आज ऐसी कहें माला फेरो, तुम तो रोज एक माला फेरें और फिर ही जाती होगी आराम से 108 बार तो हम याद कर लेते। क्या? अपरुचि सम्मतम। अनादिकाल से सब कुछ मिला, सब कुछ पाया, लेकिन क्या नहीं पाया, क्या नहीं मिला? अपरुचि। आत्मा के प्रति रुचि की भावनाएं हमारी नहीं हुई। आत्मा की रुचि की भावना यदि हो गई होती तो फिर बाहर से सब अपने हैं, लेकिन कभी अंतरात्मा नहीं कहती कि ये अपने हैं। बाहर से आप कुछ भी हो, लेकिन अंतरात्मा आपकी नहीं कहती कि मैं ऐसा हूँ। अंतरात्मा तो यही कहती मैं आत्मा हूँ, वो मेरी है तो क्या है, केवल आत्मा है। आध्यात्मिक ग्रंथों में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े आचार्य भगवान कुंद देव जैसे भी कह रहे, हे साधक, अपने आप को मैं मुनि हूँ इस विकल्प में भी मत डाल देना। किसमें? मैं मुनि हूँ, मैं आरिका हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं उपाध्याय हूँ,
इन विकल्पों में भी अपने आत्मा में मत डालना। ये विकल्प जब तक बने रहेंगे तो निर्विकल्प अवस्था की आपको प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये भी बोले विकल्प हैं, यानी कि जब मुनि महाराज से कहा जा रहा है कि अपने आप को मुनि मत मानो, एक आचार्य परमेष्ठी से कहा जाता है अंतर ध्यान में, अंतर ज्ञान की चेतना में रहो, तो अपने लिए आचार्य मत मानो। तो अपन तो क्या है, ग्रस्त हैं। अपने लिए भी यही सिद्धांत सीखना पड़ेगा। भले ही हम किसी के माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब कुछ हैं, लेकिन निश्चय से हम किसी के कुछ नहीं हैं। यही परिणति आ गई ना जिस दिन आलोक भैया, उस दिन से फिर आप क्या कहलाओगे, आप सभी लोग सम्यक दृष्टि कहलाओगे। क्या कहलाओगे? और परिणति बनी रही, क्या बनी रही? ये हमारे और हम इनके। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कितने ही अपने आप वाणी से कह सकते हो कि हम सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन सिद्धांत कहेगा अभी सम्यक दर्शन अपरुचि सम्मतम आपके अंदर नहीं आया है। उसी बात को अपन ने पढ़ा था कल। यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे थे कि ऐसा कि मोह के कारण जीव राग देश पैदा होते हैं कि नहीं। अपन ने कहानी के द्वारा अच्छे से समझ लिया। जब जब जिसने जिस वस्तु जिस व्यक्ति के प्रति मोह किए हैं, नियम से क्या उत्पन्न हुए हैं? एक ही व्यक्ति में, और किसमें? उसी में राग हो जाता है। उसी में एक माँ जिस बेटे के बिना रह नहीं पाती थी, वही माँ शेरनी की पर्याय में आके क्या कर रही है? भक्षण कर रही। देखो संसार की स्थिति, पल पल में रंग रूप बदल जाते हैं, बदलते हैं कि नहीं? और रंग रूप बदले या ना बदले, लेकिन परिणतियाँ तो बदलती रहती हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे ऐसा आपने देखा है कि नहीं? और सुना भी है और अनुभूत भी किया है। सब जानते हो कि जब जब मोह करते हैं तब तब नियम से राग देश तो होते ही हैं। तो कह रहे हैं वही तुम्हारे चिरकालीन दृढ़ बंधन का कारण है। अब कोई पूछे कि हम संसार में क्यों हैं, तो बोले इसी मोह के कारण हम क्या हैं, आज तक संसार में हैं। इसलिए तुम दुख पा रहे हो, और दुखी हो तो क्यों दुखी हो आप? क्योंकि हम मोह करते हैं, राग द्वेष करते हैं। राग द्वेष का फल क्या है? दुखी होना है। ऐसा सब कुछ जान समझकर भी तुम्हारी बुद्धि आज भी बाहर पदार्थों में दौड़ भाग कर रही है। सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कहाँ दौड़ रहे हैं अपन लोग? अंधी दौड़ में। कैसी दौड़ में? जब व्यक्ति का लक्ष्य नहीं होता ना, तो दौड़ता तो है, परिश्रम भी करता है, लेकिन सब क्या हो जाता है? वो व्यर्थ हो जाता है। मान लीजिए किसी के पास गाड़ी है, पेट्रोल भी है, और बोले जा रहे हैं, बोले कहाँ जा रहे हैं, ये तो पता ही नहीं है। तो उसका गाड़ी होना, पेट्रोल होना क्या सार्थक है क्या? बोले व्यर्थ है। गाड़ी खराब हो जाएगी, पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे प्राप्ति होने का कोई मतलब। ऐसी भैया अपने लिए बहुत दुर्लभ पर्याय मिली। क्या मिली है? मनुष्य पर्याय। और उसमें भी दुर्लभ क्या है? श्रेष्ठ जैन धर्म मिला है। और उससे भी दुर्लभ है अपन को एक धार्मिक समाज मिली है। उससे भी दुर्लभ है धार्मिक परिवार मिला है। उससे भी दुर्लभ है कि हमारे लिए जिन मंदिर मिला है पास में, उससे भी दुर्लभ है जिन वाणी मिली है, उससे भी दुर्लभ है गुरुओं की संगति मिली है, उनका उपदेश मिला है कि नहीं। ये बहुत दुर्लभ चीज़ें हैं वास्तविकता में। कभी जब पंच परावर्तन संसार का वर्णन पढ़ो तो लगता है भैया ना जाने कितने सारे भावों का अपना पुण्य एकत्रित होके आज आ गया है। क्या आ गया है? पुण्य एकत्रित होके आ गया। अपन को दुर्लभ सहज मिल गई हैं। वो तो क्या है ना, सहजता में जो चीज़ मिल जाती है ना, तो उनकी अपन कीमत नहीं कर पाते। लेकिन कीमत कब होती है? जब वे हमसे छूट जाती हैं। तो हम तो यही कहते हैं भैया समझदारी इसी में है। इतनी दुर्लभ आपके लिए चीज़ें मिल गई हैं, और सबसे दुर्लभ चीज़ तो क्या है? धर्म में हमारी परिणति भी लग रही है इनकी नहीं। 100% नहीं, कुछ प्रतिशत तो हमारा मन हो रहा है कि हम आत्म कल्याण के पथ को प्रशस्त करें। कुछ तो भावनाएं हो रही है कि हम भी जिनेंद्र भगवान ने जो सुख के उपाय बताए हैं, सुख तो है तो इसी में ये श्रद्धा होने लगी कि नहीं? हाँ, इतनी भी यदि श्रद्धा हो रही है कि आत्मा का कल्याण होगा, हमारे लिए संसार की सुख सुविधाएं भी चाहिए, और वे भी मिलेंगी तो किससे मिलेगी? केवल सच्चे जैन धर्म के सिद्धांतों के, जिन्हें भगवान के सिद्धांतों पर चलने से ही मिलेगी। इतना भी यदि आपके अंदर आ गया है तो आचार्य भगवान कह रहे लगता है आपका पेट्रोल और गाड़ी पाना क्या है? सार्थक है। विश्वास है आज एक कदम आपने सही दिशा पकड़ी है।
सही गाड़ी को चलाना प्रारंभ किया है तो स्पीड भी धीरे धीरे तो बढ़ती है, एकदम बढ़ती है कि गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे यदि बढ़ाएंगे तो हमें विश्वास है कि हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। उसी बात के लिए आचार्य भगवान आगे आत्मानुशासन ग्रंथ के श्लोक नंबर कह रहे हैं, आत्मानुशासन ग्रंथ है श्लोक 180 से 181 चा भड़ितम। आचार्य गुरुभद्र महाराज का बहुत अध्यात्म और शिक्षाओं से भरा हुआ ग्रंथ है। हम तो कहते हैं जिनको वैराग हो रहा है और वैराग को मजबूत करना है तो एक बार आत्मानुशासन ग्रंथ जरूर पढ़ना। आत्मानुशासन ग्रंथ माता की तरह है। कैसी तरह है? माता होती ना मम्मी, जैसे वो बात बात पे समझाती है। जब बच्चे छोटे होते हैं अग्नि जलती है तो बड़ी अच्छी लगती है, वो हरी पीली नीली और ऊपर ऊपर उसकी फुलंगे उठती, मन करता है कि उसको पकड़ लूँ। बच्चे जाते हैं तो माँ क्या करती है? रोकती है कि बेटा तुम नहीं जानते हो, लेकिन हमारे 20 साल के 25 साल का 30 साल का अनुभव है, जिसने आज तक अग्नि को पकड़ा है वो नियम से जला है। अनुभव है उनका, ऐसे वैसे नहीं कहते। तो रोकते हैं बेटे की, बेटा ऐसा मत करो। ऐसे ही अपने यहाँ याद रखना, जब न्याय की ग्रंथ आचार्य जी ने जब न्याय दीपिका पढ़ाया, परीक्षा मुख पढ़ाया, तो वहाँ पर जिनेंद्र भगवान के जब वहाँ पर परीक्षा मुख सूत्र का मंगलाचरण किया गया तो वहाँ पे भगवान का नाम नहीं लिया गया, वहाँ पे केवल प्रमाण कहा गया। कहा क्या गया? प्रमाण। तो टीकाकार जो महाराज तो बड़े विद्वान होते हैं, हर शब्द के अंदर प्रवेश करते, हर शब्द का अर्थ निकालते हैं। तो उन्होंने प्रमाण के प्रा से क्या निकाला और माँ से क्या निकाला, आण प्रत्यय से क्या निकाला, तो वहाँ पे प्रा से निकाला प्रकृष्ट उत्कृष्ट, और माँ यानी कि वहाँ पे लिखा जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना, और उसके लिए उन्होंने नाम दिया प्रमाता। क्या नाम दिया? तो वहाँ टीकाकार मेरा खुद ही प्रश्न कर रहे हैं, प्रमाता क्यों कहा? बोले लौकिक जो माता होती है वो बच्चे का जब भला सोचती है तो जिनेंद्र भगवान की वाणी जिनवाणी माँ तो प्रकृष्ट माता है। कौन सी माता है? प्रकृष्ट उत्कृष्ट माता है। एक संसार की माँ तो अपने पुत्र पुत्रियों का भला सोचती है, पड़ोसियों का नहीं सोचती, लेकिन जिनवाणी माँ तो संसार के हर एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के प्राणियों का कल्याण की बात कहती है। इसलिए वो कौन सी माता है? बोले प्रकृष्ट माता कहा गया। क्या कहा गया उनकी जिनवाणी को, दिव्य ध्वनि को? प्रकृष्ट माता। फिर उन्होंने प्रश्न किया, टीकाएं पढ़ो तो आनंद आता है वास्तविकता में? अपन लोग प्रवचन सुनने में आपको आनंद आता है? प्रवचन तो खिचड़ी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब मसाला मिक्सचर, या कहें प्रवचन भी अच्छे हैं। आप आचार्य जी बोलते हैं एक ग्रंथ का कोई स्वाध्याय करता है तो एक ग्रंथ की बात पता चलते हैं, लेकिन कोई महाराज जी, आचार्य जी, माता जी प्रवचन करते हैं तो जितने उनने ग्रंथ पढ़े सारे ग्रंथों का वो क्या सुनाते हैं? निचोड़ सुनाते हैं, सब ज्ञान हो जाता है। तो वहाँ टीका जब आचार्य जी ने पढ़ाई परीक्षा मुशुद की तो कहा गया प्रमाता में माता क्यों कहा गया? तो बोले जैसे माता शिक्षा भी देती है कि नहीं, और शिक्षा ग्रहण ना करो तो आज्ञा भी देती है, और आज्ञा जब नहीं मानते तो दंड भी देती है कि नहीं? कहती है बेटा शिक्षा देती, मंदिर जाना है, बच्चे कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, तो माँ क्या कहती है? तुम्हें जाना पड़ेगा, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। दंड भी आ गया कि? तो बोले जैसे माता शिक्षा भी देती है और क्या करती है? आज्ञा भी देती है, और आज्ञा ना माने तो क्या करती है? वो दंड भी देती है। ऐसे ही अपने यहाँ के जिनवाणी माँ यानी आगम में कथन किया गया है। तो 3 प्रकार के कथन है। कहीं कहीं आचार्यगण उपदेश देते कि भैया आपको ऐसा करना चाहिए, और कहीं कहीं कहते हैं ऐसा कीजिए, यानी कि क्या करनी पड़ेगा। दीक्षा ली है, मोक्ष मार्ग पर आए हो तो साधकों से तो कहेंगे साधना करनी चाहिए। क्या साधना? आप करो सो ठीक और नहीं करो, लेकिन साधुओं से क्या कहा जाता है? साधना करो, तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जिस पथ पर आए हो साधना नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। क्या होगा? होगा नुकसान कि नहीं? क्यों नुकसान होगा? इसका उदाहरण आत्मानुशासन ग्रंथ में बहुत अच्छा आचार्य जी ने बताया था कि कोई बच्चा सीढ़ियों पर एक मंजिल पर चढ़ा और गिरेगा तो चोट लगेगी ही नहीं? लगेगी। और वो ही बच्चा 10 मंजिल चढ़ जाए
गिरेगा तो चोट लगेगी कि नहीं? किस में ज़्यादा किस में कम? हाँ, किस में ज़्यादा लगेगी? 1 वाले में कम और 10 वाले में ज़्यादा। बोले जब श्रावक रहते तो उपदेश दिया जाता है ऐसा करो, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, करने के बाद गलती भी हो जाए तो एक ही मंजिल चढ़े हो, चोट कितनी लगेगी? कम। लेकिन अब आप 10 मंजिल चढ़ रहे हो, महाव्रतों की सीढ़ियाँ चढ़ के आप संयम की मंजिल पर पहुँच गए हो, और वहाँ पहुँच करके भी यदि संयम का पालन नहीं किया और गिर गए तो क्या होगा? अब चोट आपके लिए बहुत ज़्यादा आएगी भैया। वहाँ उदाहरण दी गई, हे साधक डरो, जिस पथ पे आए हो उसके अनुसार चर्या करो, अपनी आचरण करो, क्योंकि एक बच्चा भी झूले पर बैठता है और गिरने की नौबत आती सहम जाता है। वो डरता है कि मुझे गिरना नहीं है, वो बचता है कि नहीं? डरता है। तो भैया वो तो बच्चा जब गिरने से डर रहा है तो वहाँ पे गुणवत्त महाराज समझा रहे कि हे साधक, तुम तो एक महान ज्ञानी हो, सम्यक ज्ञानी हो, मोक्ष मार्ग पर चढ़ने वाले अपार ज्ञान तुम्हारे पास है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं गिरूंगा, मैं साधना नहीं करूंगा, मैं गिरूंगा तो मेरी क्या दशा होगी? तो ऐसे गुणवत्त महाराज ने बच्चों की तरह समझाया है। कौन से ग्रंथ में समझाया? आत्मानुशासन में। उसी आत्मानुशासन में आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि भैया राग द्वेष क्या करो? छोड़ो। आगे कह रहे हैं, राग द्वेष कृताभ्यां जनोर्बन्धा प्रवत्य प्रवृत्तिभ्यां तत्त्वज्ञान कृताभ्यां ताभ्यामेष्यते मोक्षा। कह रहे हैं राग व द्वेष द्वारा की गई प्रवृत्ति व निवृत्ति से जीव का बंध होता है। किससे बंध होता है? प्रवृत्ति से और निवृत्ति से। अब ये बहुत ऊंची बात आ गई, यद्यपि आपको हम यूँ समझा सकते हैं। इसके लिए आज इसका भी कथन आचार्य श्री ने बताया था। बृहद्रव्य संग्रह की टीका है आचार्य ब्रह्मदेव सूरी की। जब वहाँ पर 12 भावना का जब प्रकरण चल रहा था, संबर भावना का प्रकरण चल रहा था। क्या चल रहा था? संबर का। तो वहाँ पर हम लोग तो नए थे, उस टाइम हम लोग की दीक्षा ही हुई थी जब ये टीका आचार्य श्री ने पढ़ाई थी। 2003 की बात है, दुर्ग की बात है, वाचना चल रही थी वहाँ पर। तो आचार्य श्री के उस शब्द में आचार्य श्री के मुख से हम लोग ने सुना कि मुनि महाराज एक देश त्यागी होते हैं। क्या होते हैं? एक देश त्यागी। तो हम लोग ने तो यही पढ़ा था, जो सर्वदेश त्यागी है वे मुनि महाराज, जो एक देश त्यागी है गृहस्थ। अब प्रकरण लेकिन संबर का था, ये तो अब पकड़ ही नहीं पाए। तो हम लोग ने तुरंत प्रश्न किया आचार्य श्री, ये बात समझ में नहीं आई, महाराज तो संपूर्ण त्यागी होते और उसमें लिखा है एक देश त्यागी है। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात समझाई थी। बोले यहाँ पर 5 पापों का प्रकरण नहीं है, 5 पापों का संपूर्ण रूप से त्याग करते हैं वे तो सकल व्रति होती है, सत्य है। लेकिन यहाँ पाप का या व्रतों का प्रकरण नहीं, यहाँ संबर तत्व का प्रकरण है। किसका है? संबर। संबर के अपन हेतु पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? गुप्ती, समिति, धर्मानुपेक्षा। उदाहरण के तौर पर आप समझ लीजिए, समिति है, क्या है? या महाव्रत ले लीजिए, अहिंसा महाव्रत है। कोई मुनि महाराज है तो उन्होंने किसका त्याग किया? हिंसा से निवृत्ति की। क्या की? त्याग का नाम क्या है? निवृत्ति। हिंसा का त्याग किया, लेकिन किसको अपनाया उनने? हिंसा का त्याग करके उसका उल्टा अहिंसा। हिंसा से निवृत्ति हुई है, लेकिन अहिंसा में क्या चल रही है? भी उनकी प्रवृत्ति चल रही। समझ में आ रहा है? जैसे आपसे कहा जाए रात्रि भोजन आप त्याग कर दीजिए, तो रात्रि भोजन त्याग का मतलब है कि आप दिन में तो खाना आपने प्रारंभ किया, ऐसा नहीं किया कि आपने खानी बंद कर दिया हो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि संबर तत्व में कर्मों का आश्रय, यदि किसी ने हिंसा पाप का त्याग तो किया है, सो यद्यपि उसके पाप बंद तो नहीं होगा, लेकिन वो अहिंसा का पालन तो कर रहा है, तो किसका बंद होगा? उसके लिए पुण्य का बंद होगा। किसका बंद होगा? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं राग द्वेष द्वारा की गई प्रवृत्ति व निवृत्ति से जीव का बंद होता है। यद्यपि मुनि महाराज के लिए जैसे संसार के लोगों के लिए राग है वैसा नहीं है, लेकिन अपनी चर्या से अनुराग तो है। अहिंसा व्रत का हम पालन कर रहे हैं तो राग तो है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हे साधक, बहुत ऊंची बात है कि तुमने संसार के राग द्वेष को छोड़ा सो छोड़ा, लेकिन अब मोक्ष मार्ग में भी तुम लग गए हो।
जैसे तुमने पाप का त्याग किया था, अशुभ का त्याग किया था, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य शुभ नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य तो क्या है? शुद्धोपयोग है। क्या लक्ष्य है आपका? शुद्धोपयोग है। तो तुम्हारी जो अहिंसा में प्रवृत्ति चल रही है वो तो सोपयोग है। क्या है वो? सोपयोग। इसीलिए यहाँ पे कह रहे कि भैया हिंसा की निर्वृत्ति से, पाप कर्म से बंधे बचे हो और क्या किया? शुभ में प्रवृत्ति की है, लेकिन पुण्यवन तो अभी आपका चल ही रहा है। यदि लोहे की बेड़ी को तुमने खराब मान के छोड़ा है तो सोने की बेड़ी को अच्छा मान के क्या बंधना पसंद करोगे? तो बोलोगे नहीं, बंधना तो बंधना है। ऐसे यहाँ पर बहुत जो मुनि महाराज शुद्धोपयोग की साधना में डूबी उनसे कह रहे हैं, साधको तुम क्या करो? अब इस निर्वृत्ति का जैसे त्याग किया है वैसे प्रवृत्ति का भी त्याग करो। यानी किस में लीन हो जाओ? अपनी शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन हो जाओ। आगे कह रहे हैं तथा तत्व ज्ञान पूर्वक की गई उसी प्रवृत्ति व निर्वृत्ति से क्या होता है? मोक्ष होता है। यानी कि लौकिक जो राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति है उसके लिए निवृत्ति, उसके लिए छोड़ करके आप मोक्ष मार्ग में लगिए। यानी कि पाप को छोड़ करके आप व्रतों को धारण कीजिए, लेकिन व्रतों को धारण करके उसमें ही संतुष्ट मत हो जाइए। अभी आपको एक कदम और आगे बढ़ना है। किस में बढ़ना है? शुद्धोपयोग की साधना में लीन होना है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। आगे और अच्छी बात कह रहे हैं, द्वेषानुराग बुद्धि गुण दोष कृता करोति खलु पापम तद विपरीता पुण्यम तदुभयथा तयोर मोक्षम। यहाँ पे कह रहे हैं गुण के निमित्त से की गई द्वेष बुद्धि। किसके निमित्त से? कि हे भगवान हमारे में क्या आ जाए? गुण आ जाए। और दोष के निमित्त से की गई अनुराग बुद्धि, इससे नियम से पापार्जन होता है। क्या होता है? पाप का अर्जन कैसे होता है? तो कहा गुण के निमित्त से की गई द्वेष बुद्धि। मान लीजिए हमारे लिए अच्छा खोए, इसलिए हम क्या दूसरों का हित करें क्या? उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण आचार्य देते हैं बड़े मज़ेदार। बोले एक व्यक्ति था, कौन थे? संजय भैया आप ही थे। संजय भैया बड़ी श्रीयांशगिरी के पहाड़ पर जाकर के जाप, गुरुदेव ने कहा इस मंत्र की आराधना करो, देवता सिद्ध हो जाएंगे। क्या सिद्ध हो जाएंगे? चाहिए सिद्धियाँ संजय भैया? हैं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये सही बात कही। सम्यक दृष्टि को यद्यपि सिद्धियों की आवश्यकता, फिर भी गुरु प्रसन्न हो जाएं तो कहा जाता है गुरु के प्रसाद से अपने आप सिद्धियाँ सिद्ध हो जाती हैं। तो वहाँ पे संजय भैया गए, मंत्र की आराधना की और आराधना की, तुरंत एक देव प्रकट हो गया। बोले मांगिए, क्या चाहिए आपके लिए? तो संजय भैया जैसे ही बताने को हुए तो देव ने कहा सुनो, ध्यान रखना, जो भी मिलेगा जितना आप मांगोगे उससे डबल किसको मिलेगा? आपके पड़ोसी को मिलेगा। किसका मिलेगा? संजय भैया तो बड़े खुश थे। अब तो वे सोच में पड़ रहे हैं, जो मुझे मिलेगा यानी पड़ोसी को दुगना। हम मांगेंगे कि मुझे 1 करोड़ चाहिए तो पड़ोसी को 2 करोड़। हम मांगेंगे हमें 1 मकान चाहिए तो पड़ोसी को 2 मकान। हम मांगे हमारे 1 फैक्ट्री खुल जाए तो पड़ोसी को। अब जी तो बड़े वो सोच विचार में पड़ गए, ये तो गड़बड़ सौदा है। बोले देवता गलत सिद्ध होगा। बोले ये संसार की दशा है। क्या? गुण के निमित्त से की गई द्वेष बुद्धि अपना भला छोड़ने के लिए। तो संजय भैया फिर आपने कहा कही? बोले देव बोला जल्दी मांगो नहीं तो मैं खिसकने वाला हूँ, टाइम फिक्स है बोले हमारा। तो संजय भैया ने गुणा भाग लगाया। क्या लगाया संजय भैया? कब लगाओ? बोले हे देव मेरी 1 आँख फूट जाए, यानी पड़ोसी की 2 ही फूट जाए। हे देव मेरी 1 टांग तोड़ दो, यानी पड़ोसी की। हे देव मेरी 1 दुकान में आग लग जाए, पड़ोसी की। ओहो, ये है अपनी भलाई के लिए तुम क्या कर रहे हो? दूसरे का अहित सोच रहे हो। तो आचार्य भगवान के पुण्य मिलेगा कि पाप? कितना मिलेगा इसका हिसाब भी नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे भैया इतने ज़्यादा गणतज्ञ मत बन जाओ। क्या ना बन जाओ। और अपनी ऐसी दशा है कि नहीं, कभी कभी सोच लेना, जब अपना पुत्र हो
भली ना पढ़े लेकिन हे भगवान वो फर्स्ट डिवीजन में आ जाए, और पड़ोसी को पुत्र हमारे बेटा से ज़्यादा नंबर ना आ जाए, नहीं तो कोई कहे। हाँ, तो आचार्य भगवान कह रहे ऐसी द्वेष बुद्धि भी जो लोग रखते हैं, याद रखना तुम्हारा जो होगा सो होगा, नहीं उसका जो होगा सो होगा, नहीं पता अच्छा होगा कि खराब होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा नियम से खराब होगा। तो आचार्य भगवान कह रहे ऐसी दूसरों के प्रति द्वेष बुद्धि मत रखो कि उनका ऐसा हो जाए उनका ऐसा हो जाए। कर्म सिद्धांत लगा के रखो। क्या रखो? तुम्हें अपने गुणों की वृद्धि करनी है ना, तो अपने यहाँ कहा जाता है किसी की लाइन बड़ी है तो काटो नहीं, क्या करो किसी की लाइन को छोटी करना है और अपनी लाइन को बड़ी करना है, तो क्या करोगे? उनकी लाइन काटो मत, क्या करो? अपनी लाइन बड़ी कर दो। आप चाहते हो पड़ोसी के 2 मकान है तो हमारे कितने हो 4 हुए, तो ये क्यों नहीं कहते पड़ोसी 1 घंटा पूजन करता है अभिषेक करता है तो हम 2 घंटा करें? ये में दिमाग नहीं चलो संजय भैया, है ना? पड़ोसी रोज आहार देता है तो हम भी क्या दें? रोज आहार दें। पड़ोसी इतनी तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करने जाता है तो हम भी जाएं, इसमें दिमाग नहीं चलता ना। तो आचार्य भगवान कह रहे ये द्वेष बुद्धि है। कौन सी बुद्धि है? पर से नहीं कर रहे हो द्वेष, किससे कर रहे हो आप? अपने आप से। पर के निमित्त से पाप कमा करके अपने आप को आप पुण्य से वंचित कर रहे हो। किससे वंचित कर रहे हो? चाहते देव मिला था, अरे कह देते भैया, क्या कह देते? हमें 1 मकान मिले तो बाजू वाले कितने मिले? तुम्हारे कैसे कौन देव दे जा रहे हो? याद रखना देवी देवता भी संसारियाँ हैं, और जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं है देवी देवता भी कुछ करने वाले नहीं है। बहुत बड़ी भूल है लोगों की। वे आवे वाले हैं, कौन आवे वाले हैं? वे कौन बता रहे थे? हाँ, सब जाने वाले हैं। कौन कौन जाने वाले हैं? हाँ हो ये 1 आध 2 4 तो जिंदेश भैया हैं, याद रखना वे तो देव भी नहीं हैं, अपने जैसे आम हैं, संसारी प्राणी हैं। सिद्धांत आप पढ़ चुके हो, सिद्धांत क्या आप जानते हो? बैंक में बैलेंस नहीं होगा तो कितने बड़े चेक में तुम कितने करोड़ लिख के जाइयो, मिल जाएंगे क्या पैसे? और कितने तुम्हारे सोर्स लगाने वाले चले जाएंगे, दे दो दे दो दे दो, हाँ तो मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलने वाले ना। तो याद रखना देवी देवता भी तुम कह भी दोगे ना कि पड़ोसी को कितने मकान दे दो, अपने को मांगना आप तो 1, तो पड़ोसी को कितने? 2। याद रखना देव दे भी जाएगा, यदि उसके भाग्य में पुण्य में सत्ता में पुण्य नहीं है तो मकान उसको फलीभूत होने वाले नहीं है। ऐसे होंगे या बिक जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो भैया क्या जाता है अच्छी भावनाएं बनाने से? अपन तो अच्छी भावनाएं भाई क्या, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करो तो शांति। भगवान सबको सुख बांटो, क्या बांटो? कि हम ही खाओ? हाँ नहीं, सम्यक दृष्टि कहता है किसको बांटो? भगवान सब प्राणी सुखी हों, ऐसी भावनाएं करने वाला। याद रखना भले ही सामने वाले का पुण्य हो या ना हो, उसको वस्तु मिले या ना मिले, लेकिन तुमने अच्छी भावना भाई है तो तुमने तो पुण्य कमा ही लिया। कमाया कि नहीं? अपन सोचे भैया ये गरीब हैं अमीर हो जाए, हे भगवान पुण्य मिलेगा कि पाप? पुण्य किसको मिलेगा? आपको। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको वो दरिद्र से गरीब अमीर हो ही जाए, उसका यदि भाग्य नहीं होगा तो वो दरिद्र ही रहेगा। लेकिन आपने क्या कमा लिया? बैठे ठाड़े पुण्य कमा लिया। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि अपने भलाई के निमित्त हो, अपनी भलाई हो तो कभी भी किसी से द्वेष बुद्धि भैया मत रखना। और अपन लोग देखना लगा लेना अपना मन, कभी ज़्यादातर यही तो सोचते हैं। आप लोग सोचते हैं कि नहीं अपने भले के लिए दूसरे का? हे भगवान जितने ग्राहक हों कहाँ आए? हमारी दुकान पे काहे हो के बैठ, उसके बच्चे नहीं है क्या? उसका परिवार नहीं है क्या? उसको भूखा रखना चाहते हो क्या आप? हाँ ये कहो भगवान जितना और तुम्हारे कहने से कछु नहीं हो रहा, जितना जिसका पुण्य है सो उतनी। लेकिन सम्यक दृष्टि अच्छी भावना से क्या कमा लेता है? पुण्य कमा। हे भगवान इतना दो कि ना मैं भूखा रहूं, वो ऐसी भावनाएं भाई जाती हैं। तो किसकी भावना है वो? सम्यक दृष्टि की और मिथ्या दृष्टि की। जो मिले सो हम ही को मिले, बड़े वाले को
ये तुच्छ बहुत छोटी भावनाएं होती। सम्यक दृष्टि का हृदय तो क्या होता है? उदार। वो अपनी नहीं सोचता, किसकी सोचता है? सारे संसार, सारे जीवों की सोचता है। तो कल और अच्छा विषय है, कल सुनेंगे कि अपन ने आज तो सुना अपने भलाई हो तो किसी से द्वेष अपन को करना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है? पाप का अर्जन होता है और पुण्य अपना क्या होता है? क्षीण होता है। तो ऐसा अपन ना करें। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महामुनि राज की